साथियों, जीवन पथ के प्रदीप पुस्तक आपको पढ़कर सुना रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति। साथियों, ज्ञान की चाहत बहुतों को होती है, पर ज्ञान की प्राप्ति विरले करते हैं। दरअसल ज्ञान और ज्ञान में भारी भेद है। एक ज्ञान है केवल जानकारी इकट्ठी करना, यह बौद्धिक समझ तक सीमित है, और एक ज्ञान है अनुभूति, जीवन प्रतीत, एक मूल तथ्यों का संग्रह है, जबकि दूसरा जीवंत सत्य का बोध। इन दोनों में बड़ा अंतर है, पाताल और आकाश जितना, अंधकार और प्रकाश जितना। सच तो यह है कि बौद्धिक ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं है, यह तो बस ज्ञान का झूठा एहसास भर है। भला अंधे व्यक्ति को प्रकाश का ज्ञान कैसे हो सकता है? बौद्धिक ज्ञान कुछ ऐसा ही है। ज्ञान के इस झूठे एहसास से अज्ञान ढक जाता है। इसके शब्द जाल एवं विचारों के धुएं में अज्ञान विस्मृत हो जाता है। यह तथाकथित ज्ञान अज्ञान से भी घातक है, क्योंकि अज्ञान दिखता हो तो उससे ऊपर उठने की चाहत पैदा होती है, पर वह न दिखे तो उससे छुटकारा पाना संभव नहीं रहता। ऐसे तथाकथित ज्ञानी अज्ञान में ही मर खप जाते हैं। मित्रों, सच्चा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जगता है। इसे सीखना नहीं, उघाड़ना होता है। सीखा हुआ ज्ञान जानकारी है, जबकि उघाड़ा हुआ ज्ञान अनुभूति है। जिस ज्ञान को सीखा जाए उसके अनुसार जीवन को जबरदस्ती ढालना पड़ता है, फिर भी वह कभी संपूर्णतया उसके अनुकूल नहीं बन पाता। उस ज्ञान और जीवन में हमेशा एक अंतर्द्वंद बना ही रहता है, पर जो ज्ञान उघाड़ा जाता है उसके आगमन से ही आचरण सहज उसके अनुकूल हो जाता है। सच्चे ज्ञान के विपरीत जीवन का होना एक असंभावना है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते थे। एक घने बीहड़ वन में दो मुनि जा रहे थे। सांसारिक संबंधों की दृष्टि से वे पिता पुत्र थे। पुत्र आगे चल रहा था, पिता पीछे था। तभी वन में सिंह का गर्जन सुनाई दिया। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले पिता को घबराहट हुई। उसने पुत्र को सचेत किया, चलो कहीं पेड़ पर चढ़ जाएं, आगे खतरा है। पुत्र पिता की इन बातों पर हंसा। हंसते हुए वह बोला, आप तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, साक्षी और दृष्टा है। फिर भला खतरा किसे है? जो नश्वर है वह तो मरेगा ही, और जो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता। पर पिता के मुख में भय की छाया गहरा चुकी थी। अब तक वह पेड़ पर जा चुका था। इधर पुत्र पर सिंह का हमला भी हो गया, पर वह हंसता रहा। अपनी मृत्यु में भी वह दृष्टा था। उसे न दुख था न पीड़ा, क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, जबकि उसके पिता के पास
ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का झूठा एहसास बढ़ता, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति विरल है। तो साथियों, सुनते हैं अगले वीडियो में क्या हम मनुष्य हैं। ओम शांति।